स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर्स। इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज़ में हमने रिग्रेशन कंप्लीट किया और आज से जो है हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर्स पर कि व्हाट आर इंडेक्स नंबर्स, व्हाट आर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करने का या इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर हम बात करें इन इकोनॉमिक स्फीयर्स और इन बिजनेस स्फीयर्स, अगर हम इकोनॉमिक्स एरिया की बात करें या बिजनेस की बात करें, तो नथिंग इज़ कांस्टेंट एंड फिक्स्ड। कुछ भी कांस्टेंट नहीं है और फिक्स्ड नहीं है। चाहे वो प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ हो, चाहे वो डिमांड ऑफ कमोडिटीज़ हो, कंजम्पशन लेवल हो, प्रोडक्शन लेवल हो, नेशनल इनकम हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, परचेजिंग पावर हो या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो। इनमें से कोई भी आप एक फैक्टर ले लीजिए, ऑल आर वेरिएबल, नथिंग इज़ कांस्टेंट। सबके सब वेरिएबल हैं कि अगर आपकी इनकम आज कुछ है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो चेंज हो जाए। इनकम इंक्रीज भी हो सकती है, इनकम डिक्रीज भी हो सकती है। अगर डिमांड आपकी किसी कमोडिटी को लेकर आज इतने यूनिट है, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में वो चेंज हो जाए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन किसी कमोडिटी का आज एक इतना है तो कल चेंज हो सकता है। तो ऑल दीज वेरिएबल्स, ऑल दीज कांस्टेंट आर, ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरिएबल। कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी फिक्स्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस और उन फ्लक्चुएशंस को मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस in terms of demand of commodity, in terms of consumption of commodity, in terms of price, income, production, तो उनमें क्या क्या कितना चेंजेस हो रहा है उसको परसेंटेज में शो करने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को आप यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल कि अगर हम प्राइस ले लें, प्राइस ऑफ कमोडिटी ए, एक कमोडिटी है ए नाम का, उसकी हमने प्राइस लिया और प्राइस जो है वो रुपीज़ में दी हुई है। कमोडिटी ए दी हुई है और उसकी प्राइस रुपीज़ में दी हुई है। कैसे दी हुई है? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी हुई है, यानी कि टाइम फ्रेम में दी हुई है। जैसे 2015 में प्राइस क्या थी वो दिया हुआ है, 2016 में प्राइस क्या थी, 2017 में प्राइस दी हुई है, 2018 में प्राइस दी हुई है, 2019 में प्राइस दी हुई है, या मान लीजिए 2020 में प्राइस दी हुई है। सो देयर आर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स राइट फ्रॉम 2015 टू 2020 और उसकी प्राइस मान लीजिए दी हुई है कि 25 प्राइस जो है वो पर यूनिट दी हुई है। ठीक, 24, 26, 27, 28 और मान लीजिए 22। तो अब आप देखेंगे कि प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रही है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द प्राइस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईयर्स। कि 2015 में उस कमोडिटी की प्राइस 25 रुपीज़ थी तो 2016 में उसकी प्राइस 24 हो गई, यानी कम हो गई, यानी चेंज हुआ। चेंज इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, चेंज डिक्रीमेंटल भी हो सकता है, यानी कि वो इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज हुआ है वो बढ़ भी सकता है और वो चेंज घट भी सकता है। फिर वो 26 हो जाती है, 27, 28 एंड 20। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, प्राइस जो है वो वेरिएबल है। तो अब जो ये चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को वैसे तो अगर हम देखें कि 2015 में कितना प्राइस था 25,
और 2016 में कितना प्राइस हो गया 24, कितने रुपए से कम हुआ 1 रुपी से। लेकिन जब आप ये कहोगे कि वो 1 रुपी से कम हुआ है यानी कि 1 रुपी से चेंज हुआ है तो ये एब्सोल्यूट टर्म है, आपने बता दिया कि 1 रुपये चेंज हुआ, लेकिन कितने परसेंटेज चेंज हुआ, कितने परसेंट चेंज हुआ। हमें जो इंडेक्स नंबर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इंडेक्स नंबर का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को परसेंटेज के फॉर्म में आपको शो करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, ना कि एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म में तो वो गिवन ही होता है कि 25 पहले था 24 हो गया तो कितना चेंज हुआ 1 रुपी, लेकिन कितने परसेंटेज चेंज हुआ, कितने परसेंट चेंज हुआ, दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन इंडेक्स नंबर। आपको वो इंडेक्स नंबर है वो कैलकुलेट करना है। तो अब इसका इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ एक कॉलम आप बढ़ाओगे इंडेक्स नंबर, ठीक। 2015 के लिए तो कोई चेंज नहीं है तो उसे आप तो खाली छोड़ दोगे, ठीक। आप मेजर क्या कर सकते हो, अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं। इसमें एक हम लेते हैं बेस ईयर, मैं यहाँ लिखता हूँ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर की प्राइस को, या कोई भी और चीज़ हो, वो क्वांटिटी भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिस ईयर को, जिस ईयर की वैल्यू को आप एज ए मेजर ऑफ बेसिस ऑफ मेजरिंग द चेंज आप ले रहे हो, कि यहाँ पे आपने 2015 को ले लिया कि जो भी ईयर की चेंजेस हो रहे हैं वो 2015 की बेसिस पे होंगे, यानी कि 2015 में कितना था 25, 2016 में कितना हुआ 24, तो यहाँ पे 25 की वैल्यू को हम लेंगे सभी ईयर की वैल्यू को चेंज मेजर करने के लिए कितना कितना चेंज हुआ। तो हमने यहाँ 2015 को बेस ईयर मान लिया, ये हो गई बेस ईयर। ये कौन सा ईयर हो गया बेस ईयर, और 25 क्या हो गई बेस प्राइस। बेस प्राइस को P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं P0 से, और सभी ईयर की ईयर हैं और सबको आप मानोगे करंट ईयर। कैसे, जब आप 2016 का चेंज कैलकुलेट करोगे तो 2016 हो जाएगा 2015 के लिए करंट ईयर, फिर 2017 करंट ईयर हो जाएगा, फिर 2018 करंट ईयर हो जाएगा, फिर 2019 करंट ईयर हो जाएगा, फिर 2020 करंट ईयर हो जाएगा। और करंट ईयर की जो प्राइस होती है, जो करंट ईयर की प्राइस होती है, करंट ईयर्स प्राइस, इसको हम डिनोट करते हैं P1 से। तो P0 स्टैंड्स फॉर बेस प्राइस एंड P1 स्टैंड्स फॉर करंट प्राइस। तो ये इंडेक्स नंबर है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको शो करना होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, ठीक। तो अगर हमें इंडेक्स नंबर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक डेवलप्ड फॉर स्टडीइंग एंड measuring studying and measuring the changes, measuring the changes in demand, price, income, consumption, volume of production, national income,
कॉस्ट ऑफ लिविंग, परचेजिंग पावर, etc. and its relative effect effects is known as इंडेक्स नंबर्स। कि एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसको क्यों डेवलप किया गया है? डेवलप्ड फॉर स्टडीइंग एंड मेजरिंग द चेंजेस की स्टडी करने के लिए और चेंजेस को मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। चेंजेस किस में? डिमांड में हो सकता है, प्राइस में चेंज हो सकता है, इनकम लेवल में चेंज हो सकता है, कंजम्पशन लेवल में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो सकता है, नेशनल इनकम में चेंज हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंज हो सकता है, या परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल भी चेंज हो सकता है, और एंड इट्स रिलेटिव इफेक्ट, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चेंज जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उन सबको मेजर करने के लिए जिस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स नंबर्स। उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड एवरेज यू कैन से। thus an index number is a specialized average expressed in terms of percentage which measure a general trend of relative changes in data on the basis of different times and places। तो क्या कह रहा है? तो जो इंडेक्स नंबर है वो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड एवरेज है, एवरेज वैल्यू है, और वो एवरेज वैल्यू किस में दी हुई होती है? परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होती है, जो क्या मेजर करती है? एक जनरल ट्रेंड मेजर करती है, ओवरऑल सिनेरियो, एक एवरेज स्टडी करती है कि क्या चेंज हुआ है। ठीक, रिलेटिव चेंजेस किस में हो रहे हैं? डेटा में। किसके बेसिस पर? अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग प्लेसेस पर। द चेंजेस आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड प्लेसेस। कि मान लीजिए किसी एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो प्राइस इंडिया में कुछ और हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम उसकी प्राइस किसी दूसरी कंट्री में कुछ और हो सकती है। तो वो अलग अलग इंडेक्स नंबर आप कंस्ट्रक्ट करोगे कि प्राइस कमोडिटी तो सेम ही है लेकिन वो दो अलग अलग जगह पे यूज़ हो रही है, तो उसकी दो अलग अलग प्राइस भी हो सकती है। ठीक, तो ये आपका है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक that has been developed for the purpose of studying and measuring the changes in the variable and their relative effects। कि जो वेरिएबल है, जो डेटा है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को मेजर करने के लिए, उन चेंजेस की स्टडी करने के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं उसको हम इंडेक्स नंबर कहते
हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स कि इंडेक्स नंबर कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कितने? 4 तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं। पहला आपका है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। पहला क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड आपका है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। थर्ड आपका है टोटल वैल्यू इंडेक्स नंबर। थर्ड आपका हो गया टोटल वैल्यू इंडेक्स नंबर। एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज और एक फिफ्थ भी है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स। तो ये 5 टाइप्स के इंडेक्स नंबर्स हो गए। पहला प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तीसरा टोटल वैल्यू इंडेक्स नंबर, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ और फिफ्थ हो गया स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। अब देखिए आप प्राइस इंडेक्स नंबर जो है क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर है कि जब आप अलग अलग टाइम पीरियड के प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मेज़र कर रहे हो। व्हेन यू आर मेजरिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स, दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। कि अलग अलग टाइम पीरियड में किसी कमोडिटी या कमोडिटीज़ के प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको जब आप परसेंटेज में मेज़र करते हो तो उसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। कि मान लीजिए कमोडिटी, जैसे मैंने शुरू में एक इलस्ट्रेशन दिखाया था कि एक कमोडिटी ए है और उस कमोडिटी के 2015 से लेकर 2020 तक का प्राइस दिया हुआ है। तो प्राइस आर चेंजिंग, प्राइस इज़ नॉट कांस्टेंट, प्राइस इज़ चेंजिंग। तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं प्राइस में, उन चेंजेस को अगर हम परसेंटेज में शो करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो वही प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड। कि जो प्राइस में चेंज होते हैं उन प्राइस में चेंजेस को मेजर करने के लिए जिस इंडेक्स नंबर को आप यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। और प्राइस इंडेक्स नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इनको हम और डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि रिटेल जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उस प्राइस इंडेक्स नंबर को भी आप
फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर को कहते हैं खुदरा महंगाई दर और होलसेल प्राइस इंडेक्स को कहते हैं हम थोक महंगाई दर। ठीक है ना। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या है? इंडेक्स नंबर जो एक एवरेज स्टडी करता है। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज में सुनते हो कि निफ्टी एंड सेंसेक्स, आपने सुना है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपने 2 टर्म जरूर सुने होंगे, एक निफ्टी और एक सेंसेक्स, सुना है ना। क्या है निफ्टी जो है ये क्या है? दीज आर द इंडेक्सेस, ये स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्सेस हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसमें 50 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, यानी कि 50 कंपनी के शेयर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक, वैसे ही अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो इसमें 30 कंपनीज के शेयर रजिस्टर्ड हैं। ठीक, अब आप देखते हो कभी कभी आप न्यूज़ वगैरह सुनते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, कहते हो कि निफ्टी जो है इतने पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ या सेंसेक्स इतने पॉइंट से डिक्रीज़ हुआ। अब निफ्टी का ही मान लेते हैं कि निफ्टी में दिया हुआ कि निफ्टी जो है इतने पॉइंट से इंक्रीज़ हो गया, तो एवरेज स्टडी क्या होगी? उसकी एवरेज स्टडी ये है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि निफ्टी में कितनी कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं? 50 कंपनीज़ के। तो एक एवरेज हम ये लगाएंगे कि उन सभी 50 कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ऑन एन एवरेज इतने पॉइंट से इंक्रीज़ हुई है। जब आप इंडिविजुअल देखोगे तो हो सकता है किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हुई हो, लेकिन हमने उसका एवरेज कैलकुलेट किया है और वो एवरेज ये निकल के आया है कि आज बाय द एंड ऑफ द डे जो निफ्टी की वैल्यू है वो इतने पॉइंट से इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब है उसका निफ्टी में 50 कंपनी के शेयर रजिस्टर्ड है, तो हम मान के चलते हैं कि सभी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इतने पॉइंट से इंक्रीज़ हुई है। वैसे ही अगर सेंसेक्स में या निफ्टी में कोई जो है फॉल होता है, कम होता है, तो वो भी एवरेज पॉइंट्स गिवन होते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज इतने पॉइंट से वो डिक्रीज़ हुआ है। तो निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स किसके हैं? ये स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स आर द इंडेक्स नंबर्स फॉर मेजरिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन स्टॉक एक्सचेंज। लाइकवाइज ये सभी इंडेक्स नंबर जो हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, टोटल वैल्यू इंडेक्स नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज इंडेक्स नंबर, स्पेशल पर्पज इंडेक्स नंबर, ये सभी इंडेक्स नंबर जो हैं वो इकोनॉमिक बिहेवियर और यू कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को एक्सप्रेस और मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर्स ये बनाए गए हैं। तो पहला हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर जो अलग अलग टाइम पीरियड में जो प्राइसेस हैं उन प्राइसेस में जो चेंज हो रहा है उन चेंजेस को मेजर करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है? जैसे प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसको मेजर करता है, वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, क्वांटिटी कितनी डिमांडेड हो रही है या क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कि अगर क्वांटिटी मान लीजिए डिमांड के टर्म में गिवन है कि क्वांटिटी डिमांडेड इन 2015 दिस, क्वांटिटी डिमांडेड इन 2016 दिस, क्वांटिटी डिमांडेड इन 2017 दिस, नाउ यू हैव टू मेजर द चेंजेस। तो जब हम क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी जो दी हुई है मटेरियल की, उस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस जब मेजर करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक, थर्ड आते हैं टोटल वैल्यू इंडेक्स नंबर। टोटल वैल्यू पहले तो कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू निकालते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो ये आपको इससे आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू। ठीक,
यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी कमोडिटी की टोटल वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। 4 सालों की अगर दिया हुआ है टोटल वैल्यू, तो उस टोटल वैल्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी कंज्यूम्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़। अब ये देखिए, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़, इसमें 2 तरीके के इंडेक्स नंबर हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ का मतलब है कि हो सकता है कि आप सिंगल कमोडिटी को कंसीडर कर रहे हो, या ये भी हो सकता है आप मल्टीपल कमोडिटी को कंसीडर कर रहे हो। जब आप किसी सिंगल कमोडिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप केवल मेजर कर रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग और कंसीडरिंग ओनली सिंगल कमोडिटी फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग चेंजेस, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। ठीक, और जब आप मल्टीपल कमोडिटीज़ को कंसीडर कर रहे हो, चेंजेस उसके बिहेवियर में जो चेंज हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर्स। ठीक, ये आपके हो गए सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कमोडिटीज़। फिर लास्ट आता है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर उस केस में यूज़ करते हैं जब आप मेज़र करनी है आपको नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नेशनल ग्रोथ, ठीक है ना, फाइंड आउट द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। उस केस में आप स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हो। तो आज जो है हमने पढ़ लिया इंडेक्स नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेस ईयर क्या होता है, कैसे इंडेक्स नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए आप इतना काफ़ी है। लेक्चर को ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से उसको गो थ्रू करना। कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।